नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आज किसान आंदोलन ऐसा लग रहा है और इसे सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या एक टर्निंग पॉइंट पर पहुंचा है, जहां पहले आंदोलन कर रहे किसान, उसके बाद आंदोलन पर तमाम बात बोली गई कि आंदोलन धीमा पड़ रहा है, ढीला पड़ रहा है, गर्मी से लचर हालत हो गई है किसान आंदोलन की, और इस वजह से अब शायद सरकार का पलड़ा भारी हो। क्या ये सारी चीजें हो रही थी? तो अब जो हो रहा है, पहले मुजफ्फरनगर संडे को जो हुआ और आज करनाल, तो क्या ये किसान आंदोलन का टर्निंग पॉइंट है? आइए सबसे पहले आपको बताएं कि क्या हुआ, करनाल में क्या हुआ, वो स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं खबरों की खबर में, जैसे हम खबर को पूरे विस्तार से समझाते हैं। प्रशासन से 3 दौर की बातचीत बेनतीजा निकली। प्रशासन से बात चल रही थी, उसके बाद करनाल मिनी सचिवालय पर किसान पहुंचे। मिनी सचिवालय पर किसानों का धरना चल रहा है अभी। किसानों का मार्च, उन्होंने पुलिस बैरिकेड्स हटाने की कोशिश की, तोड़े। उसके बाद पुलिस ने किसानों पर वाटर कैनन छोड़ा, पानी छोड़ा। राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव हिरासत से छूटे, उनको हिरासत में लिया गया था। अब जनता के बीच फैसला होगा, ऐसा राकेश टिकैत का कहना है। करनाल एसडीएम पर केस और बर्खास्तगी की मांग थी। अगर आपको याद हो, ये वही एसडीएम है जिन्होंने कहा था कि सिर फोड़ दो। इसी को लेकर के किसान नाराज थे। 3 दौर की बातचीत हुई, बातचीत बेनतीजा निकली। नतीजा यह हुआ कि किसान अब फिर से सड़क पर हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे सरकार और घिरी है। ये तो हो गए वो आंदोलन वाले किसान जिनको लेकर के तमाम शब्दों का प्रयोग किया कि आंदोलन जीवी और ये और वो। अब आपको बताते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक से जुड़ी हुई, स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई, आरएसएस से जुड़ी हुई संस्थान भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ, इन्होंने भी देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। किसानों को सही मूल्य देने की मांग की है। निजीकरण के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। 8 सितंबर को देश भर में प्रदर्शन होंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। 500 जिलों में सांकेतिक धरना दिया जाएगा। हर जिले में प्रशासन को ज्ञापन देंगे। यानी कि जो आरएसएस वाली संस्थाएं हैं, वो भी ऐसा नहीं है कि सरकार के हित में बोल रही हैं या एकदम सरकार के पक्ष में बोल रही हैं, वो भी किसानों की आवाज उठा रही हैं। अब आपको ये बताते हैं कि क्या इसका राजनीतिक असर कुछ हो सकता है। देखिए, अभी तो मामला ये सब करनाल में हो रहा है, लेकिन इंपैक्ट कहीं इसका उत्तर प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ना पड़ जाए। योगी सरकार पर क्या होगी चोट, यह बड़ा सवाल है। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा खोला गया है। आप जानते हैं बहुत समय से किसान आंदोलन कर रहे हैं, महापंचायतें हो रही हैं, पिछली सर्दी में भी हुई थी, अभी भी वो लगातार जारी है। अभी मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से हुई, किसान पूरे यूपी में चुनावी प्रचार करने की बात कर रहे हैं। इसमें तरह तरह की बात बोली जा रही है कि ये तो नेता टाइप हरकतें कर रहे हैं, लेकिन वो किसान हैं, वो कर सकते हैं। यूपी में 17 और किसान महापंचायतें होंगी। यानी कि आप करनाल समझ के ये मत सोचिए किसान हरियाणा चले गए। लखनऊ, बनारस, गोरखपुर, यहां सब भी महापंचायत होने वाली हैं। धान और गेहूं के एमएसपी पर सरकार को घेरने की योजना है। गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान मांगेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। और बिजली बिल, बेरोजगारी को मुद्दा बनाएंगे। अब आंदोलन क्या अब ज्यादा धारदार हो गया है? किसानों का चुनावी वार है और क्या ज्यादा धारदार हो गया है, और इस वजह से क्या पार्टियों को नुकसान पहुंच सकता है? पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर और करनाल में किसान एकजुट दिखे हैं। यानी कि जो तमाम बातें हो रही थी कि किसान ढीले पड़ गए, ऐसा नहीं है। पश्चिमी यूपी में 71 सीटों पर चुनावी गणित बदल सकता है। यह वेस्टर्न यूपी का जो एरिया है आपका, सहारनपुर से लेकर के, मुजफ्फरनगर से लेकर के मथुरा, छाता, इन सब जगहों पर भी क्या यहां पर समीकरण बदल सकते हैं? 40 से 45 विधानसभा सीटों पर किसान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जाट और मुसलमान निर्णायक भूमिका निभाते हैं। और आरएलडी को किसान आंदोलन से क्या हो सकता है सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि इसमें जाट और मुसलमान अगर साथ आ जाए, जो कि ज्यादातर जो पंचायतें हैं वो इन्हीं जातियों की हैं, तो क्या उसका फायदा आरएलडी को पहुंच सकता है? आरएलडी सपा के साथ है, तो इन लोगों को पहुंच सकता है। बीजेपी का यह कहना है कि इसमें यही राजनीतिक हाथ है और यही चीज देखने की बात है। कांग्रेस का किसान आंदोलन को भी समर्थन है। तो क्या विपक्ष की वजह से यह आंदोलन हो रहा है, या विपक्ष
किसान के आंदोलन पर पीछे बैठ करके सवारी कर रहा है। समाजवादी पार्टी का किसानों के समर्थन में कार्यक्रम होने की भी बात है। आइए अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास। मैं स्वागत करना चाहता हूं संजय राणा जी, प्रवक्ता हैं भारतीय किसान यूनियन भानुगुट, और मोहिनी मोहन मिश्र, सचिव भारतीय किसान संघ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं पहले मिश्रा जी आपसे शुरू करना चाहता हूं। मेरा सवाल आपसे यह है कि भारतीय किसान संघ, जो ये कहा जाता है कि आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, अवेयरनेस आरएसएस भी फैला रही है और सरकार भी की भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है लोगों को इन कानूनों के ऊपर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि भारतीय किसान संघ ने भी एक भूमिका ली है जिसमें बढ़ते हुए दाम और एमएसपी जैसे मुद्दों पर आप सरकार को घेरना चाहते हैं। क्यों आपको लगता है कि इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ है? सरकार तो कहती है उन्होंने कर दिया। नहीं, हमने एमएसपी के ऊपर सरकार को घेरना नहीं चाहते हैं। हम तो पहले दिन से किसानों को प्रॉफिटेबल प्राइस, जो लाभकारी मूल्य वो मिलना चाहिए, इस पर कायम है। क्योंकि ये जो एमएसपी वाला मामला है, ये 5 फसल का मामला है। देश में करीब 40,000 से अधिक फसल होता है, काफी किसान है देश भर में। इसलिए अगर देश का कानून बने तो सारे किसानों को हित में बने। इसलिए फसल का जो लागत है उसके आधार पर लाभकारी मूल्य तय हो और उसके लिए खरीदारी की व्यवस्था हो, ये हमारा मूल विषय है। उसी पर हम आगे कल ही हमारा धरना वगैरह है सारे जिलों में, देश भर में। इसी विषय को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं मिश्रा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्यों आपको ये नौबत महसूस हुई कि आप इस मुद्दे पर और जो दाम बढ़ रहे हैं इन मुद्दे पर आप 500 जिलों में ये बात आगे बढ़ाना चाहते हैं? क्यों आपको लगता है कि ये बात जरूरी है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, सरकार का ये कहना है कि भाई हमने तो एमएसपी बढ़ा दी, सरकार का यह कहना है कि प्राइस राइज का एक कारण है, तो क्या आप उस कारण से संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये जो चल रहा है पिछले साल भर से एमएसपी 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 करके कितने फसल को मिलता है? सरकार 23 फसल का घोषणा करता है, 3-4 फसल खरीद करके व्यवस्था है देश में, मंडी में है, मंडी में बाहर है। तो मंडी के अंदर जो शोषण भी होता है एमएसपी के कारण ही होता है। सारे देश भर में मंडियों में शोषण होता है किसानों की, जो सारी चर्चा पिछले साल भर में चलता है। इसलिए हम चाहते हैं ये जो एमएसपी वाला 30 फसलों का सरकार करता है, बाकी फसलों का क्या है? इसलिए देश भर में जो लाखों किसान, करोड़ों किसान है जो दूसरा फसल करते हैं, उनके लिए सरकार क्या करेगा? इसलिए एक बड़े विषय को लेकर हम पहले से भी चल रहे थे। इस विषय जो चल रहा है भ्रमित करने वाला किसान, सारे किसानों को एमएसपी हो जाएगा, तो हम सब जानते हैं। ये जो आंदोलन चल रहा है वो भी जानते हैं, सरकार भी जानता है, मीडिया भी जानता है। सिर्फ 6% किसान एमएसपी के दायरे में आते हैं, बाकी 94% किसान का क्या है? इसलिए सारी फसलों का एक लाभकारी मूल्य तय हो और उसके आगे सरकार व्यवस्था भी खड़ी करे। और ये विषय जो है मंडी के अंदर और मंडी के बाहर, 2 विषय उठाते हैं। मंडी के अंदर राज्य सरकार का विषय है, मंडी के बाहर अगर ये कानून लागू होता है केंद्र सरकार का विषय है। तो ये दोनों मिलकर कोई व्यवस्था खड़ी करे तो सारे किसानों का उसके फायदा होगा। देखिए मोहिनी मोहन मिश्रा जी जो हैं ये सवाल काफी समय से उठाते आ रहे हैं, और जो भूमिका आप निभा रहे हैं, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, मुझे याद है पहले भी आपने इस चीज का जिक्र किया था कि सिर्फ ये बोल देना कि भाई हम देखो बढ़ा करके दे रहे हैं, लेकिन आप बाकी फसलों के लिए क्या करेंगे? बाकी फसलों पर भी एमएसपी लाएं और आप ये सुनिश्चित करें कि चाहे अंदर हो चाहे बाहर, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी मंडी, किसान को घाटा ना हो। तो ये एक बड़ी प्रैग्मेटिक पोजीशन भारतीय किसान संघ ने ली है। मैं मिश्रा जी आता हूं आपके पास वापस। संजय राणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, हमने सवाल पूछा था कू ऐप पर अपने दर्शकों से कि क्या किसानों का विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के नतीजे तय करने में निर्णायक होगा? इस पर संजुलता पनिग्रही, उनका सवाल है आपके लिए। वो कहती हैं क्या राजनीति किसानों के आगे झुकेगी? आपको क्या लगता है? देखिए, इस चीज को हम 2 तरीके से देखना चाहेंगे संकेत। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि किसान जो होता है गैर राजनीतिक होता है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं होता है। तो अगर आप पंचायत की बात करते हैं, जो पंचायत संडे को हुई थी और रविवार को हुई थी, उस पंचायत और किसान की डिमांड में बहुत ज्यादा अंतर है।
टिकैत साहब ने वहां पे सारी पॉलिटिकल बातें की थी, लेकिन उन्होंने किसान से रिलेटेड कोई भी बात नहीं की है। जैसे मसलन आपको एग्जांपल देता हूं गन्ना का, अगर आप पंजाब के रेट देखेंगे 360 कर दिया है गवर्नमेंट ने, बट हमारे गन्ना किसानों के लिए सिर्फ 5 रुपए बढ़ा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे किसान की लागत ही नहीं आती है। हम तो सिंपल बोलते हैं कि भाई C2 प्लस 50% कर दीजिए, स्वामीनाथन आयोग का है, हम हैप्पी हैं, प्लस किसान आयोग बना दीजिए, एटलीस्ट हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, अपने विचार दे सकेंगे, और जो विचार विमर्श के बाद हम प्राइस डिसाइड कर सकेंगे। सरकार कह तो रही है कि MSP पे कानून बनाएंगे, लेकिन हमें उस दिशा में कारगर कदम नहीं दिख रहा है। ये तो पिछले 10 महीने से हम सुन रहे हैं कानून बनाएंगे, लेकिन अभी तक कुछ मूवमेंट नहीं हुआ टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में कोई मूव नहीं किए हैं। तो एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क सरकार की तरफ भी है कि सरकार का इच्छा शक्ति है कि नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो ये नहीं समझ में आ रहा सरकार क्या करना चाहती है। भाई किसान की समस्याओं का आप बोलते हैं कि हमने आपकी लागत का दे दिया, आपने आपके लिए MSP बढ़ा दी, लेकिन ग्राउंड में दिख नहीं रहा संकेत। वो बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है किसानों के लिए। नहीं, मैं आपसे राणा जी ये जानना चाहता हूं कि ये जो डिमांड है कि ये कानून हट जाए, इन किसानों का ये कहना है, ये जो भारतीय किसान यूनियन के अलग अलग गुट हैं उसमें बहुत सारे ये जो संयुक्त किसान मोर्चा, इनका ये कहना है कि इनकी मीटिंग में सरकार ने ऐसा माना कि हाँ जल्दबाजी हो गई, हमें बात करनी चाहिए थी। तो इनका ये कहना है कि जब सरकार ये मानने को तैयार है तो हटाइए इस कानून को, आइए नए सिरे से कानून बनाया जाए, किसान के हित में है तो किसान से पूछ करके बनाया जाए। संकेत, इस पे हम चाहते थे कि हमारा जो दूसरे गुट उनसे एक अच्छा डिबेट हो, जहां पे हम बैठ करके साक्षात्कार कर सकें, इनके साथ डिबेट कर सके। आप ये बताइए, जो कानून बन गया, कानून तो बन गया है, कानून को हटाना अमेंडमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए पहले इन्होंने 13 डिमांड लेके हम लोग गए थे, इनके पास 13 डिमांड थी। 13 डिमांड में से सरकार ने कुछ डिमांडों को इमीडिएटली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, और वो बट अचानक क्या हुआ, आपने देखा होगा कि पूरा जो मूवमेंट चला हमारा, उस पूरे मूवमेंट में बोला गया कि काला कानून, उसको वापस कर लीजिए। भैया अब ये बता दीजिए, काला कानून है पंजाब में 1990, हम बहुत छोटे थे उस समय, 1990 में से ही ये चला आ रहा है, लेस बनवा रहे हैं, पेप्सी ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है, सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है वहां पे। सबसे ज्यादा MSP पे खाद्यान्न कहां खरीदे जाते हैं? पंजाब और हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में तो हार्डली कुछ है। तो आप ये देखेंगे काला कानून बोल देने से काला नहीं होता। किसी भी चीज को आप सकारात्मक वे में देखें और हमेशा खुले मन से सरकार से वार्ता करें। वार्ता करना इज ओनली सोल्यूशन बाय विच वी विल गेट सम सोल्यूशन, समथिंग आउट ऑफ इट। दोनों साइड्स हमने देखा है, हम रेडी हैं, हमारा संगठन भी रेडी है, बट हमने देखा सरकार की तरफ से भी कोई पहल नहीं हो रही है, और हमारे दूसरे जो बिल्कुल, और यही खराब बात है, पंचायत कर रहे हैं जी, कि एक ऐसी स्थिति हो जाए जब कोई किसी से बात ही ना करे या बातचीत बेनतीजा हो जाए, तो फिर समाधान कैसे निकलेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कू ऐप पर जो पोल हुआ है आज इस मुद्दे पर, उसके नतीजे आपको दिखाएंगे। तो कू ऐप पर जो हमारा पोल है, आइए आपको वो बताते हैं। सवाल था, क्या किसानों का विरोध प्रदर्शन भी यूपी चुनाव के नतीजे तय करने में निर्णायक साबित होगा? हां, आप देखिए क्या परसेंटेज है। 57% लोग कह रहे हैं हां, और 43% लोग, 43% का यह कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कू ऐप पे जो भारतीय हैं जिन्होंने इस पोल में भाग लिया था, उनका मानना है।